अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट, यानी कि हमारी जो जॉइंट है वहाँ पे बोन्स मूव कैसे करती है। मिसाल के तौर पे ये हमारी कोहनी है, दिस इज़ आवर एल्बो, और एल्बो के ऊपर आपको पता है कि ये जो जॉइंट है ये मूव करता है, यानी हमारी कोहनी जो है वो बाजू नीचे भी हो सकता है, दोबारा ऊपर भी जा सकता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये बोन्स मूव कैसे करती है। जैसे ये मेरी फिंगर्स, ये मेरे हैंड की बोन्स, ये हाथ के अंदर मूवमेंट कैसे आ रही है, तो हमने ये चीज़ आज समझनी है। व्हेन बोन्स मूव दे प्रोड्यूस मूवमेंट। बोन्स हिलेंगी तो मूवमेंट पैदा होगी। जाहिर बात है, ये हाथ की फिंगर्स हैं, ये हिली, मूवमेंट पैदा हुई हैंड के अंदर। अब ये बात समझ ले कि बोन कभी भी खुद नहीं हिल सकती, बल्कि बोन्स को हिलाया जाता है। कैसे? मसल्स हेल्प्स टू मूव बोन्स। हर बोन के साथ, हर हड्डी के साथ क्या जुड़े हुए होते हैं बच्चों? मसल्स। वो मसल्स बोन को मूव करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जुड़े हुए होते हैं बोन के साथ मसल्स। अब ये देखिए, ये हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो किसको कहते हैं बेटा? कोहनी को कहते हैं। ये हमारी कोहनी के अंदर हड्डियां हैं। ये हमारे बाजू की हड्डी है ऊपर वाली, ठीक हो गया। ये दो हड्डियां नीचे वाले बाजू में होती है, यानी ये एक्चुअली पूरा हमारा जो बाजू है वो है ये ऊपर वाली हड्डी, नीचे दो हड्डियां होती है हमारे निचले बाजू में। अब ये होता है कि ये हड्डियां, ये जॉइंट अब मूव करता है, ठीक है। मूव कैसे करेगा? ज़ाहिरी बात है, मैंने बताया कि जॉइंट के साथ, हड्डियों के साथ मसल्स अटैच होते हैं। अब मसल्स के दो पेयर यहाँ पे अटैच होंगे। वो कैसे अटैच होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मसल जो है, मसल ये है, गोश्त सा जो होता है ना हमारा, ये मसल है ऊपर वाली साइड पे अटैच है। किधर है? हमारी ये जो बाजू की ऊपर वाली हड्डी है वहाँ पे अटैच है। और मसल्स बोन के साथ अटैच कैसे होता है? टेंडन के ज़रिए से। आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ये एक तरफ से ये अटैच है कंधे की हड्डी के साथ। कंधे की हड्डी का नाम होता है बच्चों पेक्टोरल गिर्डल। ये कौन सी हड्डी है? ये पेक्टोरल गिर्डल की बोन है। पेक्टोरल गिर्डल की बोन के साथ ये टेंडन है। टेंडन के जरिए से मसल का एक पेयर अटैच है। ये मसल है ग्रीन रंग का। दूसरी तरफ ये किस बोन से अटैच है? हमारे अगले बाजू के जोड़ से अगली हड्डी के साथ। अब देखिए, अब जब ये मसल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। मसल सिकुड़ सकता है, और जब मसल सिकुड़ता है ना, वो छोटा हो जाता है और साइज में मोटा भी हो जाता है पहले से, ठीक है। अब ये मसल है, दोनों तरफ से अटैच है। एक तरफ से ये इस बोन से अटैच है जो कि हरकत नहीं करेगी, यानी ये मसल जब सिकुड़ेगा ना तो ये हमारे कंधे की बोन हरकत नहीं करेगी, बल्कि ये इस बोन से इधर से अटैच है। ये इस बोन को सिकुड़ कर खींच लेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे खींचेगा। मिसाल के तौर पे ये वही जॉइंट है हमारी कोहनी का ही, इधर से ये मसल अटैच है। जब ये सिकुड़ेगा ये छोटा हो जाएगा और पहले से थोड़ा सा मोटा भी हो गया। अब ये इधर से बोन से अटैच था तो इसने बोन को अपनी तरफ खींच लिया, तो देखिए हमारा जॉइंट क्या हो गया? बेंड हो गया। यानी जो मसल होता है हमेशा उस मसल के दो एंड होते हैं। जैसे इस मसल का एक ये वाला एंड है, दूसरा ये वाला एंड है, दोनों एंड बोन्स से अटैच होते हैं। अब मसल्स के इन दोनों एंड्स के नाम क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एक एंड होता है ओरिजिन। ओरिजिन मीन आगाज। ये मसल का कौन सा एंड होता है? द एंड ऑफ मसल अटैच विद इमूवेबल बोन। इमूवेबल मीन हरकत ना करने वाली हड्डी। मसलन ये कोहनी का जॉइंट था। मैंने बताया कि जब ये मसल सिकुड़ेगा, ये मसल सिकुड़ेगा, ये दोनों तरफ से बोन से अटैच है, तो कौन सी बोन मूव करेगी? ये बोन, ये हमारे निचले बाजू की जो बोन है ना, इसका नाम होता है रेडियस। कौन सी हड्डी? रेडियस। तो रेडियस मूव करेगी और बाजू हमारा यू बेंड हो जाएगा, ठीक है। पहले बाजू ऐसे सीधा था, फिर बाजू जब मसल सिकुड़ा तो बेंड हो गया।
अब ये एंड जो है मसल का, ये उस हड्डी के साथ अटैच है जो मूव नहीं करेगी मसल के सिकुड़ने पे। तो इस एंड को हम, मसल के इस एंड को हम कहेंगे ओरिजिन। और वो एंड जो मूव करे, जैसे इंसर्शन की डेफिनेशन, द एंड ऑफ मसल अटैच विद मूवेबल बोन, वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। जैसे यहाँ पे देखिए मसल सिकुड़ा, तो ये हड्डी, ये हमारे निचले बाजू की हड्डी जिसको मैंने कहा है रेडियस, एक हड्डी यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ने मूव करा तो मसल का ये एंड क्या हुआ, इंसर्शन। ये देखिए, ये इस वक्त हमारा जॉइंट यहाँ पे बेंड है, ठीक है, यानी मुड़ा हुआ है कोहनी का जॉइंट। ये एक और डायग्राम है, इसके अंदर जॉइंट कैसा है, एक्सटेंडेड हालत में है, यानी कि सीधा है। अब जॉइंट मुड़ता कैसे है और सीधा कैसे होता है, इसके लिए मसल्स के दो जोड़े होते हैं, एक मसल नहीं होता, मसल के दो जोड़े होते हैं। एक मसल जो है वो ऊपर वाली साइड पे होता है जॉइंट के, वो समझ ले ये रहा, ठीक हो गया, इसके मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर वाला मसल है। एक मसल नीचे वाली साइड पे भी होता है जो ऐसे ही अटैच होता है नीचे वाली साइड से भी, ठीक। हर जॉइंट पे मसल के कितने जोड़े होते हैं, कम से कम 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, 2 पेयर्स। अच्छा, ये दोनों जोड़े एक दूसरे के उलट काम कर रहे हैं। उलट कैसे काम करते हैं, देखिए इस वक्त ऊपर वाला मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसने हड्डी को खींच लिया, जॉइंट बेंड होगा, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक नीचे और जॉइंट है, ये भी एक तरफ से कंधे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से इन्हीं हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, बाजू के नीचे वाली हड्डियां। ये जॉइंट इस वक्त, सॉरी, ये मसल इस वक्त रिलैक्स है, यानी ये फैला हुआ है। ऊपर वाला मुड़ा हुआ है जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो आपका यू बेंड है, ठीक है, यानी कि ऐसे मसल ने खींचा हुआ है। नीचे वाला जो है वो सीधा है। अब जॉइंट बेंड है इस हालत में, लेकिन जब जॉइंट ने सीधा होना है उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ऊपर वाला जो मसल है वो रिलैक्स होगा, यानी कह ले कि वो फैल जाएगा। यहाँ पे अब ऊपर वाला रिलैक्स है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है। नीचे वाला यानी नीचे वाला हड्डी को वापस खींच लेता है कॉन्ट्रैक्ट होके। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है और नीचे वाला रिलैक्स। जब जॉइंट बेंड है, जब जॉइंट सीधा हुआ, ऊपर वाला रिलैक्स हो गया, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जॉइंट पर जो मसल्स के जोड़े हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इन अपोजिटली काम करने वाले मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। इनको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स। मतलब दे वर्क अपोजिट अगेंस्ट ईच अदर। व्हेन वन मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, अदर इज रिलैक्स। व्हेन वन इज रिलैक्स, अदर इज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस हरकत को, यानी ये जो इन मसल्स के नाम तो हो गए एंटागोनिस्टिक, जो अपोजिट काम कर रहे हैं, इन मसल्स की हरकत को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ये भी एक डेफिनेशन है, एंटागोनिज्म यानी कि अपोजिटली काम करना। बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से, मजीद इसकी तफसील बुक आपके पास मौजूद है, उससे पढ़े। फिर ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अभी अभी मैंने बताया कि जॉइंट मुड़ भी जाता है जॉइंट्स के ऊपर बोन, और सीधी भी हो जाती है। तो फिर ऐसा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होके जॉइंट को मोड़े, उस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर। बिकॉज फ्लेक्सर मीन मोड़ने वाला, फ्लेक्सर मीन मोड़ने वाला मसल। तो व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो एंड बेंड द जॉइंट, और जॉइंट को मोड़ दे, इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। उस मसल को हम फ्लेक्सर कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल और भी देता हूं इसकी। एंड इस मूवमेंट को, यानी इस तरह से जॉइंट के मुड़ने के अमल को हम कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब ही मुड़ना, जॉइंट का मुड़ना फ्लेक्शन है। फिर दूसरा मसल है एक्सटेंसर। When one muscle contract and straighten the joint is called extensor। उस जॉइंट को एक्सटेंसर कहेंगे और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन। लास्ट पे एल्बो के जॉइंट यानी कोहनी के जॉइंट के बारे में थोड़ा सा मजीद लिखा हुआ है कि ये जॉइंट कैसे काम करता है। तो हमारी कोहनी का ये जोड़ हो गया, यहाँ पे ये बोन हो गई। ऊपर वाली बोन का वैसे नाम भी बता दूं, ह्यूमरस नेम होता है ऊपर वाली बोन का।
अब ऊपर वाली बोन के साथ मसल्स अटैच होता है। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इस बोन को खींच लेता है जिसका नाम है रेडियस, और जॉइंट क्या हो गया, बेंड हो गया। इस वक्त जॉइंट बेंड है यानी फ्लेक्शन की हालत में है, ठीक है। और नीचे वाला जो मसल है अब वो रिलैक्स है। अब इन मसल्स को नाम क्या होंगे, जो ऊपर वाला मसल है, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जॉइंट को मोड़ देता है, तो इस मसल को हम कहेंगे ये फ्लेक्सर हो गया, ठीक हो गया। फ्लेक्सर वो मसल जो जॉइंट को मोड़ता है। और नीचे वाला मसल जो है, अब नीचे वाला मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हड्डी को वापस खींच लेगा उसकी असल जगह पे, और जॉइंट सीधा हो गया। ऊपर वाला इस वक्त रिलैक्स है, ऊपर वाला रिलैक्स है और नीचे वाला इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट है। अब नीचे वाला जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होकर जॉइंट को क्या करता है, सीधा करता है। और मैंने बताया कि जॉइंट का सीधा होना एक्सटेंशन है, और जो मसल एक्सटेंशन करवाता है उस मसल का नाम होता है एक्सटेंसर। तो ये मसल जो है इसको हम एक्सटेंसर भी कहते हैं। कोई भी मसल जो जॉइंट को सीधा करे वो एक्सटेंसर होगा। लेकिन कोहनी के इन दोनों मसल्स के स्पेसिफिक नेम भी है। जो ऊपर वाला मसल है उसको हम बाइसेप भी कहते हैं, जो अपर आर्म का मसल है उसको क्या कहते हैं, बाइसेप यानी कि डोड़ा, और जो नीचे वाला होता है वो ट्राइसेप भी कहलाता है। अच्छा, इसी तरह जो मूवमेंट की एग्जांपल है ये आप घुटने के जॉइंट की भी ले सकते हैं, यानी जो गोड्डा है वो हमारा कैसे बेंड करता है। गोड्डे पे भी दो जॉइंट होते हैं, एक सामने वाली साइड पे हमारी टांग के थाई के अगली साइड पे, एक पिछली साइड पे। जब पिछली साइड वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जॉइंट मुड़ जाता है, तो पिछली साइड वाला जॉइंट क्या हुआ, फ्लेक्सर। जब सामने वाली साइड का कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉइंट सीधा हो जाता है, तो वो मसल क्या होगा, एक्सटेंसर। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।